Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs quiz, जहाँ पर हम डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स को डिटेल में एनालाइज करते हैं अलॉन्ग विद द स्टैटिक जीके पार्ट एज वेल। आज है 12th ऑफ जून एंड आज हम देखने वाले हैं 12th ऑफ जून के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट गंगा की, देन वी विल टॉक अबाउट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, सिंगापेन स्पेशल फोर्स कौन से स्टेट ने लॉन्च करी, अटल आसरा योजना कौन से स्टेट की है, देन वी विल टॉक अबाउट हियर सैपलिंग डायलॉग, ब्रिक्स एग्रीकल्चरल मीटिंग, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे एंड तेजस MK1। So without taking any further time, let's get started. The very first question for today is, which state government has launched Project Ganga to ensure last mile digital connectivity in the rural areas? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत कर दी है? द वेरी ऑब्वियस आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज उत्तर प्रदेश। एंड इसका पर्पस क्या है? जो भी यहाँ पर रूरल एरियाज है वहाँ तक लास्ट माइल डिजिटल कनेक्टिविटी, मतलब उनको हाई इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाना। ठीक है, तो यूपी गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत कर दी है टू एंश्योर लास्ट माइल डिजिटल कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज। इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस होगा कि डिजिटल एजुकेशन के एक्सेस को हम बढ़ाएं, टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस, स्किल डेवलपमेंट एंड जो भी हमारी टेक्नोलॉजी बेस्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन सब को हम इन रूरल एरियाज तक पहुंचाएं। ठीक है, सो अंडर दिस इनिशिएटिव एक स्टेट वाइड नेटवर्क ऑफ डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स भी इस्टेब्लिश किया जा रहा है एंड गवर्नमेंट का फर्दर प्लान है कि वो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएं टू नियरली 20 लाख फैमिलीज अक्रॉस द स्टेट। एंड इस इनिशिएटिव से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू जनरेट ओवर 1 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। नॉट टॉकिंग अबाउट डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स, तो ये वो एजेंसीज होती हैं जो लास्ट माइल डिजिटल कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करती हैं एंड इनकी हेल्प से स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी बेस्ड एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। भारत में DSPs को बढ़ावा देने की डिफरेंट तरह की सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। ओके, सो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट था। एंड वैसे भी उत्तर प्रदेश आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। रिसेंटली यहाँ से हमें 100 नंबर का रामसर साइट भी मिला है एंड दैट इज़ नेम्ड एज जयप्रकाश नारायणा बर्ड सैंक्चुरी, जिसको आप सुरहा ताल भी कहते हैं एंड ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के बालिया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो इस वजह से भी न्यूज़ में था। एंड अगर हम देखें तो बैक टू बैक बहुत सारी हमारी रामसर साइट्स हैं जो उत्तर प्रदेश से आई हैं, लाइक दिस जयप्रकाश नारायण बर्ड सैंक्चुरी जो कि सबसे लेटेस्ट है हमारी। इसके अलावा द नेक्स्ट वन इज़ पटना बर्ड सैंक्चुरी, अभी कुछ दिनों पहले यहाँ से आई थी साइट हमारी। और इसके अलावा अगर हम एक और देखें तो है शेखा झील बर्ड सैंक्चुरी। ठीक है, तो ये सारी हमारी रामसर साइट्स उत्तर प्रदेश से हैं, सो दैट्स वाई उत्तर प्रदेश फ्रिक्वेंटली आजकल न्यूज़ में है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, सैपलिंग जिसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन पॉलिसी लीडरशिप फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ डायलॉग 2026 वॉज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? आपको बताना है सैपलिंग डायलॉग का इनॉग्रेशन कौन सी सिटी में हो गया है। द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, अहमदाबाद। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा एंड डू रिमेंबर इसका इनॉग्रेशन किया था हमारे यूनियन मिनिस्टर चिराग पासवान ने। ओके, एंड ये जो डायलॉग है ना, इसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज ने अलॉन्ग विद द वर्ल्ड बैंक ग्रुप लेड सैपलिंग इनिशिएटिव। इसका मेन एम क्या है? फूड प्रोसेसिंग लेड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को प्रमोट करना, सस्टेनेबल ग्रोथ को बढ़ाना, फूड सिक्योरिटी को इन्हांस करना एंड रीजनल कॉपरेशन को बढ़ाना इन अक्रॉस साउथ एशिया। ठीक है, तो सैपलिंग डायलॉग का इनॉग्रेशन रिसेंटली हो गया है, डी ऑप्शन, अहमदाबाद में। ओके, टॉकिंग अबाउट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को रेगुलेट करती है एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इंडिया की GDP में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं। इनका मेन एम क्या होता है? फूड प्रिजर्वेशन और सप्लाई चेन को बेहतर बनाना। ओके, अब जैसे ही यहाँ पर आपने अहमदाबाद देखा ना, आपको तुरंत क्या याद आना चाहिए? इस साल का फर्स्ट वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप। हम जानते हैं कि इस साल वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप की शुरुआत हो गई है। इस साल ये फर्स्ट एडिशन था जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था अहमदाबाद में। इसकी मेडल टैली भी रिलीज हो गई क्योंकि ये चैंपियनशिप ऑलरेडी कंक्लूड हो चुकी है। आपको याद रखना है इसकी मेडल टैली को इंडिया ने टॉप किया था। सेकेंड पर यहाँ पर कौन सी कंट्री थी? तो दिस वॉज द कंट्री जापान एंड थर्ड पर यहाँ था अर्जेंटीना। तो ये टॉप 3 कंट्रीज थी हमारी फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में, जो कि अहमदाबाद में रिसेंटली कंक्लूड हो गए हैं। ठीक है, चलिए हम थोड़े से समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज इसी के साथ रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ द ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026? इसके लिए हमारी थीम क्या रखी गई थी? मैनेजिंग बिजनेस अमिडस्ट वर्ल्ड वाइड टर्बुलेंस। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025? इसके लिए होस्ट स्टेट है उड़ीसा।
वेयर वॉज द थर्ड एडिशन ऑफ कलम एंड कवच डिफेंस कॉन्फ्रेंस हेल्ड, ये थर्ड एडिशन था इस इवेंट का जो नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था. What is the theme of India International Conference on Democracy and Election Management 2026? This is democracy for an inclusive, peaceful, resilient and sustainable world. Okay. Next है, where was the African Union Summit 2026 held? 2026 का African Union Summit हुआ था एथियोपिया कंट्री में. Which city is the host of 4th edition of India Africa Forum Summit 2026? This is New Delhi. Where was the World Telecommunication Development Conference 2025 held? The answer is Azerbaijan. Okay. ना यहाँ पर जैसे ही आपने एथियोपिया देखा, आपको तुरंत क्या याद आना चाहिए इससे? COP32 जो नेक्स्ट ईयर होगा 2027 में, क्योंकि इसके लिए वेन्यू है एथियोपिया. COP31 की बात करेंगे तो इसको दो कंट्रीज मिलकर को होस्ट कर रही हैं. द फर्स्ट वन इज टर्की एंड द सेकेंड वन इज ऑस्ट्रेलिया. ओके. एंड COP30 लास्ट ईयर हुआ था 2025 में. कहाँ पर हुआ था? द वेन्यू वॉज ब्राज़ील. ब्राज़ील के बेलेम शहर में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था. तो इस तरह से कहीं पर भी आप ऐसा कीवर्ड देखा करिए ना, तो थोड़ा सा अपने माइंड पे प्रेशर डाला करिए कि इसके बारे में आप क्या जानते हैं. रिसेंटली इसके बारे में कोई न्यू करंट अफेयर्स आप पढ़े हैं या फिर किसी वजह से न्यूज़ में आया था, तो यू हैव टू रिवाइंड दैट, जिससे कि आपकी जो मेमोरी कैपेसिटी है ना, जो आपकी याद करने की कैपेसिटी है और जो रिवाइंड करने की कैपेसिटी, वो सब इंक्रीज होगी, इन्हांस होगी. ओके. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Recently, a 250 megawatt solar power project with battery energy storage system has been approved in which city of Uttar Pradesh? तो 250 मेगावाट का ये सोलर पावर प्रोजेक्ट है विद बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम. रिसेंटली इसको अप्रूव किया गया है इन द सीतापुर सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश. ओके. तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है ये 250 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट विद बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम उत्तर प्रदेश के सीतापुर में. ये प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है ऑन अप्रोक्सीमेटली 850 एकर्स ऑफ वैकेंट डिफेंस लैंड. इसी के साथ ये फर्स्ट लार्ज स्केल सोलर प्लस स्टोरेज प्रोजेक्ट है ऑन डिफेंस लैंड इन इंडिया. पर्पस क्या होगा? एनर्जी सिक्योरिटी को इंडिया में इन्हांस करना, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हमारे वैकेंट डिफेंस लैंड का इंश्योर करना. ठीक है. तो इस प्रोजेक्ट को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा जो डिपेंडेंस है ऑन कन्वेंशनल पावर सोर्सेज वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा. एंड इसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट भी हमारा कम होगा फॉर डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट. ठीक है. तो ये 250 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट है विद बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम. इसको हाल ही में अप्रूव किया गया है इन द सीतापुर सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश. ठीक है. नो टॉकिंग अबाउट डिफेंस मिनिस्ट्री. डिफेंस मिनिस्ट्री इंडियन गवर्नमेंट का वो विभाग है जो देश की सुरक्षा को संभालता है. हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? एनीवेज ही इज मिस्टर राजनाथ सिंह. ठीक है. इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का नई दिल्ली में है. एंड डिफेंस मिनिस्ट्री आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सहित तीनों सेनाओं का संचालन करता है. टॉकिंग अबाउट सोलर पावर प्रोजेक्ट, तो सोलर पावर एनर्जी जो हमारी सन से रोशनी आती है ना, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है. फोटोवोल्टाइक सेल सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं. एंड प्योर रिन्यूएबल एनर्जी होने की वजह से सोलर पावर पोल्यूशन कम करता है. यहाँ पर हमने बात करी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की, तो ये बिजली को स्टोर करके ज़रूरत पड़ने पर सप्लाई करता है. और लिथियम आयन बैटरीज BESS में सबसे कॉमन एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी है. और BESS से पावर ग्रिड की स्टेबिलिटी और पीक डिमांड मैनेजमेंट काफ़ी हद तक इम्प्रूव होता है. ठीक है. अब जैसे ही यहाँ पर आपने सोलर टर्म देखा ना, आपको तुरंत याद आना चाहिए क्या? कि इंडिया रिसेंटली सेकेंड लार्जेस्ट सोलर मार्केट बन चुका है. ठीक है. एंड इसी के साथ हमने किस एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री को पीछे छोड़ा है? दिस इज द कंट्री US. US इस मामले में हमसे पीछे हो गया और अब इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट सोलर पावर कैपेसिटी बन चुका है. फर्स्ट पर कौन सी कंट्री है? दिस इज द कंट्री चाइना. ये भी अभी हमने 2-3 लेक्चर पहले ही पढ़ा होगा आई एम श्योर. तो इस तरह से आपको इन चीज़ों को रिवाइज करते रहना है. ठीक है. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Which city is the host of BRICS Agriculture Meeting 2026? BRICS Agriculture Meeting 2026 के लिए कौन सी सिटी होस्ट है? हम जानते हैं कि ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी 2026 में इंडिया के पास है. तो इंडिया के डिफरेंट सिटीज़ में इसके इवेंट्स हो रहे हैं इस वजह से. लास्ट ईयर बात करेंगे 2025 में, तो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी ब्राज़ील कंट्री के पास थी. ओके. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, इंदौर. इंदौर होस्ट कर रहा है ये 5 दिन का ब्रिक्स एग्रीकल्चर मीटिंग 2026 फ्रॉम 9 to 13 जून. और ब्रिक्स कंट्रीज कलेक्टिवली यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड वो कंट्रीब्यूट करते हैं ओवर 42% ऑफ ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. एंड इस मीटिंग का पर्पस क्या है? कॉपरेशन को स्ट्रेंथन करना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इनोवेशन एंड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में अमंग द ब्रिक्स मेंबर्स. ओके.
तो ब्रिक्स की यहाँ पर अगर हम बात करें तो ओरिजिनली इसको 4 कंट्रीज़ ने फॉर्म किया था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना ने, लेकिन बाद में इसको साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन कर लिया और अभी तो इसमें और भी मेंबर नेशंस इंक्लूडेड हो चुके हैं। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट इंदौर, तो इंदौर मध्य प्रदेश में लोकेटेड है एंड ये यहाँ का सबसे बड़ा शहर और कमर्शियल कैपिटल भी है। इंदौर को भारत का क्लीनेस्ट सिटी लगातार कई सालों से ये ऑनर दिया जा रहा है। इंदौर में एक यूनिवर्सिटी भी है जो काफ़ी फेमस है, इट इज़ द देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी। ओके, टॉकिंग अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, डू रिमेंबर कि ग्रीन रेवोल्यूशन 2 तरह के फादर होते हैं इसमें, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया एंड दूसरे हो गए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया किसको हम मानते हैं, ये है मिस्टर MS स्वामीनाथन, और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड कौन है, इनका नाम है मिस्टर नॉर्मन बोरलॉग। ओके, एंड इसी के साथ MS स्वामीनाथन की जो बेटी हैं जिनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन, पिछले दिनों ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी बिकॉज इनको एक प्रेस्टिजियस ऑनर दिया गया है। यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि इनको कौन सा एक प्रेस्टिजियस ऑनर रिसेंटली मिला है, तो इससे चेक होगा कि आप कितना पढ़ते हैं और आपको कितना याद रहता है। इसी के साथ चलिए हम थोड़े से इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड करंट अफेयर्स चेक करते हैं। दीपर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी आपको मिलेगी असम में। विच कंट्री हैज़ विदड्रॉन इट्स बिड टू होस्ट COP33 क्लाइमेट समिट इन 2028। पहले ये डिसाइडेड था कि इंडिया इसको होस्ट करेगा, मतलब एक तरह से हम बिड लेने वाले थे इसकी, लेकिन अभी चीज़ों को देखते हुए हमने अपनी बिड वापस ले ली है। नेक्स्ट है नीलगिरी वुड पिजन दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज एंडेमिक टू विच रीजन, ये आपको मिलेंगे वेस्टर्न घाट्स में। रिसेंटली अ रेयर इंडियन जायंट फ्लाइंग स्क्वेरल वाज स्पॉटेड इन विच टाइगर रिजर्व ऑफ छत्तीसगढ़, रिसेंटली स्क्वेरल हमें स्पॉट हुई है उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व से जो कि छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। रिसेंटली विच इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज अ नेशनल रिपोजिटरी फॉर माइक्रोब्स एंड फंजाई, ये इंस्टीट्यूशन है अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट। द इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल इज अ फ्रेश वाटर टर्टल स्पेशीज नेटिव टू विच रीजन, ये आपको मिलेगा साउथ एशिया में। द मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम मतलब मार्स इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, ये लॉन्च किया था यूनेप ने, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ने। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर कीनिया के नायरोबी में है। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, which state government has launched the all women Singapin means Loyalist Special Force, तो Loyalist Special Force recently किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन तमिलनाडु। ओके, तो तमिलनाडु ने सिंगापिन स्पेशल फोर्स को लॉन्च कर दिया अंडर द स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट, जिससे स्टेट में जो वुमेन की सेफ्टी है वो इन्हांस हो सके एंड इट विल फंक्शन अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ये एक स्पेशल बात है। एंड यहाँ पर फोकस होगा पब्लिक स्पेसेस में पेट्रोलिंग करना, क्राइम को प्रिवेंट करना एंड सेफर कम्युनिटीज़ बिल्ड करना हमारी वुमेन के लिए, साथ ही इमरजेंसी सपोर्ट प्रोवाइड करना टू द वुमेन। तो ये जो फोर्स है ना, दे आर इक्विप्ड विथ मॉडर्न व्हीकल्स, एडवांस्ड इक्विपमेंट एंड ड्रोन बेस्ड पेट्रोल सिस्टम। पर्पस क्या होगा, प्रिवेंटिव मेजर्स लेना अगेंस्ट द क्राइम्स बिफोर दे अकर, एंड इससे ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर पूरे स्टेट में बेहतर हो जाएगा। तो ये इनिशिएटिव रिफ्लेक्ट करता है स्टेट की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को टुवर्ड क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। तमिलनाडु में रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे और यहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं, मिस्टर C जोसेफ, और इनके तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद बहुत सारे नए नए डिसीजंस भी लिए जा रहे हैं जो स्टेट के फेवर में होंगे, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अलग अलग स्टेट में जो इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पर चीफ मिनिस्टर का नाम याद रखिएगा। रिसेंटली अभी वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शन हुए थे और यहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर बन गए शुवेंदु अधिकारी, राइट, एंड ये बीजेपी पार्टी से हैं, इन्होंने ममता बनर्जी को रिप्लेस किया। असम में इलेक्शंस हुए थे, एक बार फिर से हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। ऑल्दो यहाँ पर बिहार में इलेक्शन नहीं हुए थे लेकिन नीतीश कुमार ने अपना रेजिग्नेशन दिया, एज अ रिजल्ट यहाँ पर मिस्टर सम्राट चौधरी नए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हो चुके हैं। इसी तरह से केरला में नए इलेक्शंस हुए हैं और यहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं, मिस्टर VD सतीशन। ठीक है, तो इस तरह से जहाँ जहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पर चीफ मिनिस्टर का नाम याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। तमिलनाडु के बारे में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप क्या जानते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर। अभी उत्तर प्रदेश में टोटल 13 नंबर ऑफ रामसर साइट्स हो गई, इसी के साथ उत्तर प्रदेश सेकेंड ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स मौजूद हैं। और तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, तो ये है चेन्नई, जो भारत का चौथा सबसे बड़ा शहर है। और इसी के साथ तमिलनाडु के गवर्नर के बारे में बात करें तो पहले यहाँ पर गवर्नर थे मिस्टर RN रवि, लेकिन अभी जब 9 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो पोजीशन है वो चेंज किया गया था, तो RN रवि यहाँ से अब एज ए गवर्नर हटा लिए गए। RN रवि अब वेस्ट बंगाल के नए गवर्नर बन चुके हैं। और अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि तमिलनाडु के नए गवर्नर कौन हैं, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में लिखिएगा। मूविंग टू 6th क्वेश्चन नाउ,
वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? एक हिंट देती हूँ, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे हम उसी दिन मनाते हैं जिस दिन हम वर्ल्ड ओशंस डे मनाते हैं, एंड दिस इज 8th of June. ओके, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है. इट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 8th of June. किस लिए? टू रेज अवेयरनेस अबाउट ब्रेन ट्यूमर्स, देयर सिम्टम्स, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस. इस साल की हमारी थीम थी अ क्लोजर लुक. सो ब्रेन ट्यूमर एक तरह की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है सेल्स की विद इन और अराउंड द ब्रेन, एंड मे बी समटाइम्स इट इज़ नॉन कैंसरस एज वेल एंड कैंसरस एज वेल. तो ये ऑब्जर्वेंस हम हाईलाइट करते हैं. तो ये ऑब्जर्वेंस हाईलाइट करता है कि क्या इंपॉर्टेंस है वार्निंग साइंस को रिकॉग्नाइज करने का एंड टाइमली मेडिकल अटेंशन सीख करने का. इट ऑल्सो ड्रॉज अटेंशन टू द फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल चैलेंजेस विच इज फेस्ड बाय द पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज. ठीक है, तो डू रिमेंबर वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल 8th of June को. तो यहाँ पर हमने जून में जितने भी डेज देखे उनको क्विकली एक बार रिवाइज करते हैं. 1st of June को हमारा होता है वर्ल्ड मिल्क डे, राइट. एंड इसी के साथ 2nd of June को होता है हमारा क्या, तेलंगाना का फॉर्मेशन डे. 3rd को होता है हमारा वर्ल्ड बाइसिकल डे. हम इस दिन बात करते हैं कि बाइसिकल कितनी ज़रूरी है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए. देन यहाँ पर 5th of June को आपका एक इंपॉर्टेंट डे होता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, राइट. और इसी तरह से हमने 8th of June को देखा कि हम 2 इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे एंड दूसरा है वर्ल्ड ओशंस डे. ओके, तो यहाँ पर चलिए हम डेज इन थीम्स के क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड क्वांटम डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? तो वर्ल्ड क्वांटम डे हम मनाते हैं 14th of April को. इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? ये हम मनाते हैं 4th of June को. व्हाट इज द थीम ऑफ अर्थ डे 2026? अर्थ डे आपका कब होता है? 22nd of April को हर साल, एंड इस साल की हमारी थीम थी आवर पावर आवर प्लैनेट. वर्ल्ड एनजीओ डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डे? द आंसर इज 27th of February. The International Day of Human Fraternity is observed every year on which day? The correct answer is 4th of February. International Civil Aviation Day is observed every year on which day? The answer is 7th of December. National Endangered Species Day 2026 was observed on which day? Answer is 15th of May. Okay. Moving to next question. The report Evolving Landscape of Digital Inclusion in India was released by which organization? ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है रिसेंटली? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च. तो रिसेंटली इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया. इसमें इन्होंने हाईलाइट किया कि किस तरह से परसिस्टेंट डिजिटल डिवाइड हमें देखने को मिल रहा है डिस्पाइट इंडियाज इंटरनेट यूज बेस क्रॉसिंग 1 बिलियन बाय द एंड ऑफ 2025. इस रिपोर्ट में आइडेंटिफाई किए गए डिवाइस डिवाइड के बारे में विद 95% ऑफ हाउस होल्ड ओनिंग द मोबाइल फोन्स बट ओनली 8% ओनिंग द कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स. और फर्दर इसमें ये बताया गया कि कनेक्टिविटी गैप अभी भी वैसा ही है, क्योंकि 27.5% ऑफ द हाउस होल्ड्स पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़ में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर अभी भी इंटरनेट एक्सेस नहीं है, और 20.4% ऑफ हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिनको एक्सटर्नल असिस्टेंस की ज़रूरत है अगर वो डिजिटल सर्विसेज एक्सेस करना चाहते हैं तो. एंड ये रिपोर्ट फर्दर रिकमेंड करता है कि किस तरह से आप अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड को एक्सपैंड कर सकते हैं, डिजिटल लिटरेसी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ओल्डर एडल्ट्स को सपोर्ट कर सकते हैं थ्रू असिस्टेड सर्विसेज, एंड जेंडर बेस्ड डिजिटल इनइक्वालिटीज़ को फर्दर एड्रेस कर सकते हैं. ठीक है, तो ये ओवरऑल रिपोर्ट किसकी तरफ से आई है? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च. ओके, तो ये जो बॉडी है ना, ये इंडिया की पहली इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक थिंक टैंक है और इसकी फॉर्मेशन 1956 में हुई थी. ये इंडियन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स के लिए इकोनॉमिक रिसर्च करते हैं. ठीक है, यहाँ पर हम बार बार एक टर्म देख रहे हैं विच इज़ डिजिटल डिवाइड. इसका मतलब क्या होता है? डिजिटल डिवाइड का मतलब है टेक्नोलॉजी एक्सेस का गैप, एंड रूरल एरियाज़ में डिजिटल डिवाइड ज़्यादा कॉमन होता है इफ़ वी कंपेयर इट विद द अर्बन एरियाज़. डिजिटल डिवाइड लिटरेसी, डिवाइस ओनरशिप और कनेक्टिविटी से जुड़ा होता है. ठीक है, सो सी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर. इन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया. ऑप्शन में यहाँ पर नीति आयोग भी है. डू रिमेंबर नीति आयोग जो है ना, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2015 में किस बॉडी को रिप्लेस करके? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके. एंड रिसेंटली यहाँ पर 2 अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, तो वो दोनों अपॉइंटमेंट्स आपको ध्यान में रखने हैं. एडिशनल CEO नीति आयोग की कौन बन गई हैं? इनका नाम है मिस निधि छिबर. ओके, एंड यहाँ पर नए वाइस चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं. इनका नाम क्या है? मिस्टर अशोक कुमार लाहिनी. तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, यू हैव टू रिमेंबर दैट. क्वेश्चन नंबर 8 इज अटल आसरा योजना वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? अटल आसरा योजना किस स्टेट गवर्नमेंट की है? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, गोवा. गोवा ने रिसेंटली हाईलाइट किया है ये अपना अटल आसरा योजना, जो कि एक हाउसिंग असिस्टेंस स्कीम है यहाँ की शेड्यूल्ड ट्राइब फैमिलीज़ के लिए. इस स्कीम में फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है अप टू 3 लाख रुपीज़ का फॉर द कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन और रिपेयर ऑफ हाउसेस के लिए. बेनिफिशरीज कैन अवेल द असिस्टेंस आइदर फॉर कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन और रिपेयर ऑफ अ हाउस. लेकिन
सेम प्रॉपर्टी के लिए दोनों चीज़ नहीं करी जा सकती, मतलब कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन दोनों चीज़ एक ही प्रॉपर्टी के लिए नहीं अप्लाई होती हैं। तो इस स्कीम का मेन एम क्या है? हाउसिंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना एंड जो ट्राइबल फैमिलीज़ हैं उनकी क्वालिटी लाइफ को इन्हांस करना, एंड इट सपोर्ट्स इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर बाय एड्रेसिंग द हाउसिंग नीड्स अमंग द वल्नरेबल कम्युनिटीज। ओके, तो अटल आसरा योजना को किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, दैट इज गोवा। ओके, तो यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब्स की बात करेंगे तो शेड्यूल ट्राइब्स को कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट के लिए कैटेगराइज किया गया है। और जैसे हमारी डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं जो एसटी कम्युनिटीज़ हैं लाइक गोंड, भील एंड सांथाल वगैरह, एंड एसटीज़ को रिजर्वेशन मिलता है गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन में, राइट। गोवा की बात करेंगे तो ये इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है बाय एरिया अगर हम देखें तो, एंड गोवा को पोर्तुगीज़ कॉलोनीज़ में से एक माना जाता है जो 1961 में इंडिया ने वापस लिया था। एंड गोवा वर्ल्ड फेमस है बीचेस, टूरिज्म और स्पाइस प्लांटेशंस के लिए। ओके, चलिए यहाँ पर हम थोड़े से स्टेट और सेंट्रल स्कीम्स रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम फॉर हैंडलूम एंड पावर लूम वीवर्स इन अप्रैल 2026? ये इलेक्ट्रिसिटी स्कीम लॉन्च की थी आंध्र प्रदेश ने। एस्पायर स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? इट इज एसोसिएटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। द वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विच इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर इम्प्लीमेंटिंग द पीएम सेतु स्कीम? तो इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। Which state government has launched the Majhe Ghar scheme in October 2025? This is Goa. Then remission of duties and taxes on exported products scheme was launched by which ministry? इसको launch किया था Ministry of Commerce and Industry ने। The production linked incentive scheme for food processing industry is implemented by which ministry? It is implemented by Ministry of Food Processing Industries। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए रिगार्डिंग गवर्नमेंट स्कीम्स। कमिंग टू 9th क्वेश्चन, तेजस MK1A इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये तेजस MK1A कौन डेवलप करता है? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो किस वजह से न्यूज़ में अगेन आए हैं? बिकॉज डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली रिव्यूड द प्रोग्रेस ऑफ मेजर HAL प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पर डिले देखा गया इन द डिलीवरी ऑफ द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK1A। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था विथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि हम 97 तेजस MK1A एयरक्राफ्ट परचेज करेंगे इंडियन एयरफोर्स के लिए। एंड ये जो तेजस MK1A है इनको HAL डेवलप करता है। इट इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लाइटेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट इन इट्स क्लास, एंड ये एयरक्राफ्ट केपेबल है ऑफ ऑफेंसिव एयर सपोर्ट, एयर कॉम्बैट एंड ग्राउंड अटैक मिशन। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको कौन डेवलप करता है? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये इंडिया की एक बहुत ही प्रोमिनेंट एरोस्पेस कंपनी है जिसकी फॉर्मेशन हुई थी 1940 में, एंड इन्होंने भारत में कई मिलिट्री और सिविलियन एयरक्राफ्ट डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किए हैं इसके पहले। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कर्नाटका के बेंगलुरु शहर में। ठीक है, टॉकिंग अबाउट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्टर तेजस, तो तेजस इंडिया का एक इंडिजिनस फाइटर जेट है जिसको इंडियन आर्मी में 2016 में इंडक्ट किया गया था। तेजस MK1A वर्जन में एडवांस्ड एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम्स भी शामिल हैं। ओके, सो यहाँ पर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन नाउ, शिवेलुच वोल्केनो दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ये वोल्केनो हाल ही में न्यूज़ में आया बिकॉज इट इरप्टेड, एंड ये कहाँ पर लोकेटेड है? द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, रशिया। तो हाल ही में इरप्ट हुआ है जिसके बाद एश प्लूम्स निकले थे जो फैले थे लगभग 10 किलोमीटर्स तक इनटू द एटमॉस्फेयर, एंड इट ट्रिगर्स रेड लेवल एविएशन अलर्ट्स एज वेल रशिया के फार ईस्ट में। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज ऑन द कमचटका पेनिनसुला इन रशिया। शिवेलुच एक तरह का स्ट्रेटो वोल्केनो है विच इज़ बेसिकली फॉर्म्ड बाय अल्टरनेटिंग द लेयर्स ऑफ हार्डन्ड लावा, वोल्केनिक एश एंड वोल्केनिक रॉक्स। ठीक है, तो डू रिमेंबर शिवेलुच वोल्केनो कहाँ पर है? रशिया में। कोई भी अगर वोल्केनो न्यूज़ में आता है, जैसे कोई टेम्पल है, ओशन है, माउंटेन है, तो यू हैव टू रिमेंबर द लोकेशन कि वो कहाँ पर है, क्योंकि उसकी लोकेशन फिर एग्जाम में पूछ ली जाती है। ओके, तो शिवेलुच ना ये का स्ट्रेटो वोल्केनो है, मतलब कई लेयर्स में इसके लावा और ऐश फॉर्म होते हैं, एंड स्ट्रेटो वोल्केनो में अल्टरनेटिंग लेयर्स ऑफ लावा और ऐश होते हैं। ये वोल्केनोज यूजुअली बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव इरप्शंस करते हैं। ओके, एंड स्ट्रेटो वोल्केनो के कुछ और एग्जांपल्स हम देखें तो जैसे कि माउंट फूजी हो गया, देन देयर इज माउंट सेंट हेलेंस, ये सब आपके स्ट्रेटो वोल्केनो की कैटेगरी में आते हैं। ओके, सो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट था। इसी के साथ चलिए हम थोड़े से लोकेशंस चेक करते हैं जो पिछले दिनों चीज़ें न्यूज़ में आई उनके। South Shetland Island that was recently seen in the news is located in which region? This island lies in Antarctica. Negros Island that was recently seen in the news is located in which country? It lies in Philippines.
Hormuz Island that was recently seen in the news is located in which country? Answer is Iran. Easter Island that was recently seen in the news is located in which ocean? So it lies in Pacific Ocean. Sagar Island that was recently seen in the news is located in which Indian state? It lies in West Bengal. Lake Issyk Kul is located in which Indian state? It lies in Kyrgyzstan. And Kopra Reservoir जो पिछले दिनों न्यूज़ में था because it has been included in the list of Ramsar site. It is located in which Indian state? It lies in छत्तीसगढ़. Do remember कि ये छत्तीसगढ़ का इकलौता अब तक का रामसर साइट है. ओके, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए रिगार्डिंग प्लेसेस इन न्यूज़. तो विद दिस वी आर डन विद आवर टुडेज सेशन एंड लास्ट में हमारा रिवीजन पार्ट रहता है. मीन्स हमने जो एक दिन पहले के क्वेश्चंस किए होते हैं उनको हम यहाँ दोबारा रिवाइज कर लेते हैं. तो कल का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था विच टेनिस प्लेयर वन फ्रेंच ओपन 2026. द विनर वॉज अलेक्जेंडर ज़्वेरेव एंड इनकी कंट्री क्या है? ही बिलोंग्स टू जर्मनी. अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी हैज़ रिकॉर्डेड द लोवेस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया. सबसे कम TFR कहाँ से सामने आया? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से. जल गंगा संवर्धन अभियान which has recently gained international attention is an initiative of which Indian state? It belongs to Madhya Pradesh. Which state has become the 36th number of state or union territory to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana? This is the state of West Bengal. In June 2026, a new regional meteorological center was inaugurated in which city of UP? The answer is Lucknow. World Pest Day is observed every year on which day? The answer here is 6th of June. As per the recent report, what is the position of India at global level in stock market valuation? इस मामले में हमारी रैंक 7th है. Which country topped the medal tally at the World Yogasan Championship? अभी हमने रिवाइज किया था, इंडिया. According to SIPRI Yearbook 2026, what is the rank of India in the global military spending in 2025? So we are at the 5th position in this term. And next one is Kirtai 2 hydroelectric project is located in which state or the union territory? This is Jammu and Kashmir. Okay. तो ये हमारे कल के क्वेश्चन हैं. अगर आप फर्दर इनकी डिटेलिंग जानना चाहते हैं तो आप हमारे कल का लेक्चर रेफर कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, विद दिस I'm winding up the session, and before winding, let me tell you that these questions are part of our daily 20 MCQs quiz series in JK Today Android application. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं एंड वहाँ पर आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, जिसके बाद आपको 20 क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किए जाएंगे. तो इससे क्या होगा, आपकी जो प्रेपरेशन है करंट अफेयर्स की वो और बेहतर हो जाएगी. ओके, तो फ्रेंड्स चलिए फिर कल मिलते हैं कल के लेक्चर में. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.